बॉस, आई एम एन एक्टर, versatile actor. I need different kinds of role every time, so that it should create challenge for me. ये लोग स्टार हैं फ्लोर पे, they really do wonder. माने वो मैजिक होता है वहाँ। जैसा राजेश यहाँ था रांची में, वैसा ही अब भी हूँ। हमारे साथ हैं राजेश व्यास सर। आज हमारे इस अकेडमी में आप पधारे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। बेटा, मैंने तो तुम्हें अपने परिवार की बेटी मान लिया। ऋषभ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। रिश्ता तोड़ने की वजह हमारे लड़के ने दी। आज सिर्फ ऋषभ ने नहीं, मैंने भी उनका भरोसा तोड़ा है। अभी अभी हमारे बच्चे ने बताया कि हमारे इस घर में कोई आवाज ही नहीं। बड़ा नाम करेंगे। एनएसडी के दिन याद आते हैं क्या? बिल्कुल, एनएसडी में जो रहा पूरी लाइफ में, वो उसका वो माइलस्टोन 3 इयर्स होता है। वो एनएसडी वाले जानते हैं, एक एक मोमेंट्स को जीते हैं और वो बहुत नॉस्टैल्जिया होती है उसकी। लाइक इरफान खान, मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला, ये जो सर्कल है सर, क्या तब आप ऐसा सोचते थे कि हम में से कोई इतना बड़ा कर जाएगा या हम इतना बड़ा कर जाएंगे? वो जो बैंडिट क्वीन बनी थी फिल्म, तो बैंडिट क्वीन की कास्टिंग पहले डिसाइड हो चुकी थी मुंबई में, मुंबई वाली कास्टिंग। खूबसूरत बहू एक प्ले कमानी में चल रहा था, एनएसडी का ही। तो शाम को शेखर कपूर खाली थे तो दिखाने लगे, क्या करूँगा, आई प्ले दिखाता हूँ। खूबसूरत बहू दिखाने लगे। खूबसूरत बहू कर रही थी सीमा विश्वास। तो प्ले देखा, तो प्ले देखने के बाद उन्होंने कहा वो फाइल कैंसिल, मेरे कास्ट तो यहाँ भरी, मेरे कैरेक्टर्स तो यहाँ दिख रहे हैं। तो सारी कास्टिंग फिर ये वाली हो गई, एनएसडी वाली उसमें। लेकिन वो जो आपने पूछा कि क्या ऐसा लगता था ऐसा हो जाएगा, यस लगता था। क्योंकि हम सब जिस तरह का सिनेमा वहाँ देख रहे थे और जो हमारी सेंसिबिलिटीज़ थी, जो हमें अपनी कैपेसिटी पता थी एक दूसरे की, इतना थिएटर किया हुआ था, इतने सबके रंग शेड्स देखे हुए थे, तो हमें पता था कि हमें कुछ बात है। वो कॉन्फिडेंस था अपना, और जिस दिन मिलेगा उस दिन निकल पड़ेंगे। फोन पे फोन किए जा रहे थे। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या जरूरत थी मैसेज करने की? तो और क्या करती? अरे तो क्या मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे जाके बैठे? तुम्हें बात करनी है या नहीं? अरे स्पीक अबाउट व्हाट एंड टू हूम? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि क्या हम सब ऐसे चुप बैठे हैं? We've had this conversation over 100 times. 2 दिन बाहर रहोगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। Issues तो रिजॉल्व करने ही नहीं है। This is what you think about us, हाँ? संजीव, अब आप कुछ भी मत बोलो। नहीं करने दो ना उससे जो करना चाहती है। हर बार अपनी बात कहकर ऐसे नहीं निकल सकते, आपको बात करनी पड़ेगी। अरे क्या बात करूं यार, कुछ बचा है हमारे बीच बात करने को? सर आप पूरी दुनिया घूम के आ गए, उसके बाद भी इतने रूटेड कैसे हैं सर? नॉर्मली जो छोटी जगहों से जाते हैं, छोटे शहरों से, उनको देखता हूँ मैं एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ते हुए, और जबरदस्ती वो बहुत आधुनिक बनने का प्रयास करते हैं, जो क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो नकली भी लगते हैं। सिगरेट नहीं पीने वाला सिगरेट पीता तो पता लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, जिसके जो अपब्रिंगिंग में है, जिसे कंफर्ट है, वो पता लग जाता है। और जो कंफर्ट नहीं है, जबरदस्ती आप उसको कर रहे हो, तो वो दिख जाता है हाव भाव जेस्चर में कि आप कश लोगे तो नकली है, ड्रिंक करोगे, एंजॉय नहीं कर रहे, जबरदस्ती पीना पड़ रहा है। तो जितना आप ओरिजिनल रहे उसी में भलाई है। और अब आपकी कल्चरल आइडेंटिटी ही आपकी शक्ति सबसे बड़ी होनी जा रही है। राइट। 24 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और इस बार भी हम उनको मौका नहीं देंगे, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हमें मौका नहीं दिया। थैंक यू। आप जब एनएसडी के दिनों में थे तो उस दौरान में मनोज बाजपेयी बाहर में थिएटर कर रहे थे, शाहरुख भी होंगे आसपास में कहीं रहते होंगे, तो तब के दिनों में जान पहचान हो गई थी? वो तो जा चुके थे पहले, हाँ, हम लोगों से पहले वो जा चुके थे, और लेकिन वो पूरा सर्किट उनको समझ में आता था कि एसडी की मंडली है वैसे। बट ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव ऑन फ्लोर, ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव, सीन को बनाना आता है, मिल के जमाते हैं उसको। तो वो उसमें वो स्टार्डम कहीं नहीं आता है, जब भी सीन करते हैं, जो भी करते हैं। तो ये 10वां एडिट है। ठीक है बोल देता हूँ। ओके, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का कॉल था। उन्हें मेरा क्राइम ड्रामा आइडिया पसंद आया? नहीं पसंद आया। क्यों? अजय कर रहा है ना क्राइम ड्रामा, और वो हॉरर कॉमेडी? वो सैफ कर रहा है। एक्शन थ्रिलर? वीवो आईपीएल तो है ही। कॉलेज रोमांस वाला? 90s खत्म हो चुका है सर। तो फिर तू ही बता मैं क्या करूँ? हैं? नाचूं? एक्चुअली उन्हें अभी रियलिटी शो नहीं चाहिए सर, फैंस। तू कर। तो ये सभी लोग जितने ये लोग स्टार हैं फ्लोर पे, दे रियली डू वंडर। माने वो मैजिक होता है वहाँ पर दूसरी चीजें नहीं आड़े आती हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कोई एक्टर के साथ, और उनको भी समझ में आता है किसके साथ कर रहे हैं, कौन है। तो आज फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार देख रहा है क्या? सर क्या करूं, अभी द एम्पायर खत्म किया और अब भूत पुलिस आ गया है। सब है क्या इनके पास? नहीं, सब तो नहीं है। क्या नहीं?
सर आप आपने कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अब नहीं हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ दो एक्टिंग, कुछ और कर लो? और कितने विरोध तो आपने सहे होंगे सर अपने परिवार में, तो उसके बाद भी कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अंदर हिम्मत जगाए रखी सर? मेरी हिम्मत थी मेरी सिंप्लिसिटी। मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी सिंप्लिसिटी। बिकॉज मैं इतने में भी रह लूँगा, इतने में भी रह लूँगा, इतने में भी रह लूँगा। खान पान रहन सहन सब कुछ फालतू की कुछ चीज़ें हैं नहीं। तो जो वो व्यसन नहीं पाले हैं उसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ झारखंड की जो सिंप्लिसिटी मैं लेके गया हूँ, जिसकी तारीफ करता हूँ, ये सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ के जनजातीय लोगों से सीखी है कि कैसे मिनिमम में उनका हैप्पीनेस इंडेक्स कितना हाई रहता है। तो आई वॉन्ट दैट हैप्पीनेस इंडेक्स इनसाइड मी एंड आई डोंट नीड कि हर दिन सर मुझे बिरयानी खाओ, हर चीज़ ऐसा हो, इस तरह कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहनो तभी हैप्पीनेस आएगी। नहीं, मेरी हैप्पीनेस है मेरे कंफर्ट से। हो सकता है वो 200 रुपये की टी शर्ट से आ जाए, तो आई वुड रादर बाय दैट कि ज़बरदस्ती में ब्रांड दिखाने के लिए कपड़े पहने, वो नहीं है। और दूसरा कि जो मैंने अपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सब तैयार करके रखे हुए ना जॉब के, कि यूजीसी का नेट किया हुआ है, लेफ्टिनेंट में हो गया था नहीं ज्वाइन किया, असिस्टेंट कमान में, IIMC में हो गया था नहीं ज्वाइन किया, और भी कुछ किया हुआ है ऐसे ऐसे। तो वो जो 4 और पिलर्स है ना मेरे सपोर्ट के लिए, उसकी वजह से ये मालूम है कि डिग्निफाइड, चौड़े में रहता हूँ कि मैंने डिग्निफाइड जिंदगी तो कभी भी जी लूंगा, एक्टिंग नहीं चली तो। लेकिन वो तब उसका नंबर आता है जब पहला वाला नहीं चलता। पहला वाला मतलब एक्टिंग, और एक्टिंग में NSD करके इतना थिएटर करके क्या ऐसे ही नहीं तुक्के में लग गया है। और आप इतने सालों से 32 साल से कर रहा हूँ बम्बई में, राइट। तो वो शेल्फ लाइफ इतना होना, दैट प्रूव समथिंग ना कि आई एम वर्थ बीइंग हायर्ड बाय द प्रोड्यूसर, राइट। नहीं तो 50 और खड़े, मेरे में कौन सा चांद सितारे लगे कि मुझे ही लेना उस रोल में? बहुत लोग खड़े हैं, उनको भी ले ले, मेरे नखरे क्यों सहेंगे? सो दीज आर माई पावर, रियल पावर। शबनम की गीली रात से दिन का वीराना सिमट गया, सर इन शॉर्ट आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं सर। मतलब मुझे पता है आप उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेते हैं, और झारखंड की सादरी भी बोल लेते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के छोटे छोटे शहरों से बच्चे एक सपना लेकर के आते हैं, माँ बाप तो सपोर्ट करते नहीं है सर, बहुत कम ही ऐसे माँ बाप है जिनको सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन उन सपनों को उनका भी हक बनता है सर कि एक बार तो कम से कम ट्राई करके देखें, अगर उन्होंने सपने देखा है तो। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो बंद आँखों में देखी जाए, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा किए बगैर नींद ना है। सर मैं चाहूँगा कि आपके मुंह से अगर बच्चों को अगर एक संदेश मिल जाए कि क्या करें, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपने दिल की सुने, आत्मा की सुने, और वही करें जो दिल से आवाज़ आए। आपको दुकान खोलना, कपड़े की दुकान खोलना, कपड़े की दुकान खोलिए, फिर दूसरे इसमें मत आइए, जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति हो, जिसको आपको परमानेंट मिले। मैं एक्टिंग करता हूँ तो इट गिव्स मी लाइक मेडिकेशन फॉर मी, मुझे परमानेंट की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक अच्छा सीन कर लेता हूँ महीने में, एक भी सीन, लगता है जीवन सफल हो गया। हर लाइफ में वही करें, उसी को प्रोफेशन बनाएं जो आपके दिल से, अंतरात्मा से आवाज़ आए, और जिसको आप एंजॉय करें। तब उसमें कोई थकान नहीं होगी, कितनी भी उसमें बाधाएं आ जाए, कितना भी स्ट्रगल हो, आप थकोगे नहीं। दूसरा काम रहेगा तो थक जाएगा आदमी, क्योंकि उसमें मन ही नहीं है। जबरदस्ती बाबूजी ने बोल दिया था दुकान बैठे। ये थे हमारे साथ राजेश झा सर। आज हमें लगता है कि आज JFTA को 9 साल हो गए हैं, अब तक 9 साल का सफ़र है, और आज में लग रहा है सर कि हम साकार हो गए। बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस शिद्दत से आपने ये कुटिया जमाई है, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और उसमें एक एक कील ठोका हुआ उसमें प्यार दिख रहा है, एक एक फ़ोटो की फ्रेमिंग में मुझे एक जज्बा दिख रहा है, उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ की पूरी व्यवस्था देख के। इसलिए मैं आया, देख रहा था आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक रिस्पेक्ट तो होती है ना। मेरा क्या लेना देना, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मिला आपसे, बिल्कुल नहीं सर, लेकिन आप कर रहे हैं अच्छा, तो आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस, ढेर सारी शुभकामनाएं, और भी वो इसी तरह ढेर सारे स्टूडेंट्स निकालें और उनको एक सीरियसनेस बताएं इस फील्ड की। देखिए, हमारी DM मैडम को देश की बढ़ती आबादी की बहुत चिंता है, इसलिए उनका मानना है कि 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। देखिएगा, ये स्लोगन लोगों को अंदर तक हिट करेगा, इसलिए जाइए प्रधान जी को समझाइए और स्लोगन पूरा वापस लिखवाइए। नहीं तो DM मैडम हम तो पढ़वे करेंगे, आप लोगों का भी पढ़ेंगे, और प्रधान जी नहीं माने तो पढ़ेंगे। अलग है।
हम्म?